नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है आरबीआई का गोल्ड रिजर्व। आखिर ये टॉपिक हमारे प्रिपरेशन में क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करेंगे गोल्ड रिजर्व का, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हाफ ईयरली दैट इज कॉल्ड 6 मंथ पे एक रिपोर्ट आता है अपने रिजर्व्स को लेकर के। तो बट सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर आरबीआई जो है इतनी सारी गोल्ड खरीद क्यों रही है? देन इसके साथ साथ और कौन सी देश की सेंट्रल बैंक है जिसके पास गोल्ड का रिजर्व बहुत ज़्यादा है? तो ऐसे ही दो इंपॉर्टेंट सवाल है। फर्स्ट वन क्या है कि आरबीआई गोल्ड रिजर्व इतना खरीद क्यों रही है, फर्स्ट वन। और सेकंड वन, पूरे वर्ल्ड में और भी जो अलग अलग इंपॉर्टेंट बैंक है, तो किस बैंक के पास कितना जो है आपका गोल्ड रिजर्व है, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई रिपोर्ट, अगर आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि एज पर आरबीआई रिपोर्ट जो हाफ ईयरली रिपोर्ट पब्लिश होता है ऑन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है, दिस वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो पब्लिश हुआ था अक्टूबर 2022 और मार्च 2023 के बीच में। इट्स गोल्ड रिजर्व टच्ड 794.64 मेट्रिक टन इन फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23, एंड साथ साथ जो राइट नाउ इंक्रीज हुआ है 5%। मतलब कहने का मतलब यह है कि साल 2021 और 22 में हमारे देश का यानी कि आरबीआई का जो गोल्ड रिजर्व था वो लगभग 21 और 22 के बाद 5% इंक्रीज हुआ है 22 और 23 के फाइनेंशियल ईयर में। और हमारे पास राइट नाउ जो गोल्ड का रिजर्व है ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि 794.64 मेट्रिक टन्स है, जो आपको ये पॉइंट्स को अच्छे से समझना है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम है कि गोल्ड जो है एक आपका उसका एक सेफ एंड सिक्योर उसका एक इंट्रिंसिक वैल्यूज होता है, और कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं कि गोल्ड रिजर्व करके एक ऑल्टरनेट ऑप्शन हम लोग बना रहे हैं। इसके साथ साथ कई सारे पॉइंट्स को हम लोग और भी आगे समझेंगे। नेक्स्ट वन आपका कि आरबीआई ने राइट नाउ कितना गोल्ड खरीदा, और अभी राइट नाउ मतलब कि भारत के पास, या कह सकते हैं कि हमारे देश के सेंट्रल बैंक के पास टोटल रिजर्व कितना है। देखिए, एक तो पॉइंट यहाँ से ये समझना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेट इज कॉल्ड फॉरेक्स रिजर्व। तो पहला पॉइंट ये समझना है कि फॉरेक्स रिजर्व में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है। पहला पॉइंट ये आपको समझना है। उसी कंपोनेंट्स में एक जो कंपोनेंट का नाम है जिसका नाम है आपका गोल्ड, उसी कंपोनेंट में एक कंपोनेंट का नाम है जिसका नाम है आपका गोल्ड। और अभी राइट नाउ जो 6 मंथ में एक रिपोर्ट जो आया है उसी का डेटा आपके साथ शेयर हम कर रहे हैं, जो आपके यूपीएससी में हेल्प करेगा, GS3 और साथ साथ GS2 में भी। अब बात करें दोस्तों अगर टोटल रिजर्व का, तो राइट नाउ एज पर आरबीआई 437.22 टन जो गोल्ड है वो कहाँ पे रखा हुआ हमारा, तो ओवरसीज में रखा हुआ है। ओवरसीज बोले तो आरबीआई ने गोल्ड खरीद करके जिसमें से कुछ पोर्शन जो गोल्ड है वो ओवरसीज में रखा गया है। ओवरसीज बोले तो यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक ऑफ इंग्लैंड, इसके साथ साथ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। अब सवाल ये है कि ये बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है कहाँ पे? तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल जो सेटलमेंट है ये आपका स्विट्जरलैंड का बेजल में है, ये रिमेंबर रखना है। और जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम है, ये जो बेजल है आपका एक शहर है जहाँ पर बेजल नॉर्म्स के नाम से एक मीटिंग हुआ था, और नॉर्मल हमारे देश का जो बैंकिंग सिस्टम है इस नॉर्म्स को फॉलो करता है। बेजल 1, देन आपका 2, इसके साथ साथ आपका 3। तो यहाँ पर दोस्तों ये समझना है सबसे इंपॉर्टेंट कि आरबीआई का जो ओवरसीज जो रिजर्व है जहां पर रखा हुआ है बैंक ऑफ इंग्लैंड, देन आपका बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसमें आपका 437.22 टन, इसके साथ साथ 301.10 जो मेट्रिक टन गोल्ड है ये आपका डोमेस्टिकली दैट इज कॉल्ड भारत में रखा हुआ है। और इन दोनों को अगर हम मिक्स कर देंगे तो 794 पॉइंट समथिंग जो है आपका गोल्ड मेट्रिक टन हो जाएगा टोटल। बट सवाल ये है दोस्तों कि आखिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतना सारा गोल्ड जो है खरीद क्यों रही है और रिजर्व क्यों कर रही है? जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि अगर हम बात करें इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व का, तो इसके अंदर लगभग आपका 4 कंपोनेंट भी आता है। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स अंडर इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व। आगे हम इसका डेटा भी अच्छे से देखेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि वो 4 कंपोनेंट कौन कौन सा है। फर्स्ट वन आपका हो जाता है गोल्ड, इसके साथ जो सेकंड पॉइंट है आपका फॉरेन करेंसी एसेट्स, तीसरा जो हो जाता है आपका स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का पार्ट है, और चौथा आपका हो जाता है आरटीपी। आरटीपी का मतलब होता है रिजर्व ट्रांच पोजीशन, ये भी आपका आईएमएफ का पार्ट है।
यानी अगर आपसे सवाल आ जाए कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो किस किस कंपोनेंट में जो है डिवाइड किया गया है, तो फर्स्ट वन आपका गोल्ड, देन फॉरेन करेंसी एसेट्स, इसके साथ आपका एसडीआर और लास्ट वन आपका रिजर्व ट्रांच पोजीशन। इसका कंप्लीट जो डेटा है इसी वीडियोस के माध्यम से आपको आगे दिखेगा। पहले ये पॉइंट को अच्छे से और अच्छे से समझ लेते हैं। एज ऑन मार्च 31, 2023 कंट्री का जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व था वो लगभग आपका $578.449 बिलियन था। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे गोल्ड का तो लगभग आपका 45.2 बिलियन था। ये कंप्लीट डेटा है। इसमें आपको इंक्रीमेंट देन डिक्रीमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना है कि आखिर हमारी जो सेंट्रल बैंक है इतना सारा गोल्ड रिजर्व क्यों कर रही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर हम इसको वैल्यू टर्म्स में निकालेंगे, द शेयर ऑफ द गोल्ड इन द टोटल फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज्ड टू अबाउट 7.81% एट द एंड ऑफ मार्च 2023। यानी कि अगर इस पार्टिकुलर गोल्ड के रिजर्व को यूएस डॉलर से अगर हम कंपेयर करें या शेयरिंग करेंगे तो लगभग मान के आप चलिए कि 7.81 जो % है ये इंक्रीज हुआ है हमारा जो गोल्ड का बाइंग है कैपेसिटी। ये रिमेंबर रखना है इस पॉइंट को। रिसेंट का जो हमारा परचेज है कि RBI 34.22 टन्स ऑफ गोल्ड इन फाइनेंशियल ईयर 23 जो रिसेंट परचेज की है, इसके साथ साथ 65.11 टन ऑफ गोल्ड फिजिकल ईयर 2022 में परचेज किया गया है। इन बिटवीन 2019 और आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 RBI जो गोल्ड रिजर्व था 228.41 टन था, जो अभी जाकर के जो है बढ़ करके मार्च 2023 में लगभग आपका 794.34 ये मेट्रिक टन हो चुका है। ओके, नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। अब सवाल ये है कि ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल होता क्या है। जैसे आप सभी को पता है कि अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स का, तो आपको याद होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में एक क्राइसिस हुआ था। बीच में रशिया और यूक्रेन के बीच में बहुत बड़ा कह सकते हैं क्राइसिस हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रशिया के ऊपर जो है एक सैंक्शन लगा दिया डॉलर्स को लेकर के। और इस रीजन से क्या हुआ कि रशिया जो है जो डॉलर में ट्रेड नहीं कर पा रही थी। किस में नहीं कर पा रही थी? डॉलर में ट्रेड नहीं कर पा रही थी। तो भारत सरकार ने उस वक्त जो है सोचा था कि मान लीजिए इन फ्यूचर अगर इंडिया का रिलेशन अमेरिका से खराब हो जाता है तो कल होकर के अमेरिका क्या करेगी, भारत के ऊपर भी सैंक्शन लगा देगी कि आप डॉलर पे जो है ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो यही सबसे बड़ा वो रीज़न है जिसके कारण हमारे देश की जो RBI है, सेंट्रल बैंक हमारी जो है, वो गोल्ड को रिजर्व कर रही है। मतलब कि अपने पास रख रही है कुछ, और कुछ जो है अपना ही जो गोल्ड है वो ओवरसीज में रख रही है, जिसमें दो बैंक इंपॉर्टेंट है, एक बैंक ऑफ इंग्लैंड, दूसरा आपका BIS। तो पहला कारण आपको समझ में आ गया कि आखिर हम लोग क्यों जो है गोल्ड का रिजर्व कर रहे हैं इतना, ताकि इंटरनेशनल ट्रेडिंग में हम लोगों को जो है हेल्प हो पाए। और साथ साथ कल होकर के मान लीजिए अगर अमेरिका से रिलेशन हमारा खराब हो जाएगा तो अमेरिका जो है हमारे ऊपर डोमिनेट नहीं करेगा और डॉलर हमारे ऊपर डोमिनेट नहीं करेगा। और जैसा कि आपको पता है कि गोल्ड का जो प्राइस है वो ना अमेरिका सेट कर सकता है ना ही कोई और कंट्री सेट कर सकता है। गोल्ड का जो प्राइस सेट होता है वो उसके डिमांड और सप्लाई से सेट होता है, और गोल्ड का जो डिमांड है वो ऑलवेज हाई रहता है बिकॉज उसका सप्लाई बहुत कम है। ये पॉइंट को भी आपको समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, जिसके रीजनल CEO हैं भारत के, उनके अकॉर्डिंग क्या हो गया है कि टॉप 5 जो सेंट्रल बैंक है जो गोल्ड को जो है बाइंग की हुई है। अब इस टॉप 5 सेंट्रल बैंक में एक बैंक जो हमारा है वो सेंट्रल बैंक में वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी है, जो एक खुशी की बात है। ये आपको रिमेंबर रखना है। अब अगर हम बात करेंगे फॉरेक्स रिजर्व कंपोनेंट्स का, जिसमें पहले ही मैंने आपको बताया, फर्स्ट वन आपका फॉरेन करेंसी एसेट्स। देखिए एक एंगल और इसमें आपको समझना है बहुत अच्छे से। जब भी अगर हम बात करें फॉरेन करेंसी एसेट्स का तो इसमें आपको 5 इंपॉर्टेंट करेंसी जो है आपको ऐड करना है। ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट करेंसी ऐड करना है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फर्स्ट वन आपका US का डॉलर, देन इसके बाद आपका चाइना का रेनमिनबी या फिर कह सकते हैं युआन, इसके साथ साथ आपका UK का पौंड और प्लस साथ साथ आपका स्टर्लिंग, और इसके बाद आपका जापान का येन। यानी ये 5 इंपॉर्टेंट जो करेंसी आपको दिख रही है, इसको IMF के लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं करेंसी बास्केट। क्या बोलते हैं? करेंसी बास्केट, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी जो है माना जाता है। मान लीजिए कल होकर के अगर भारत सरकार को लोन चाहिए IMF से, तो ये जो 5 इंपॉर्टेंट करेंसी देख रहे हैं जो अलग अलग कंट्री से बिलोंग कर रही है, तो इस पार्टिकुलर करेंसी का जो कंट्री ऑनर है तो उनका जो है पावर रहता है। अगर IMF कल होकर के मान लीजिए भारत सरकार को लोन देगी
तो पहले क्या होगा कि यहाँ पर वोट शेयरिंग होता है, देन उसके बाद लोन का जो है अप्रूवल होता है। तो आपको रिमेंबर रखना है करेंसी बास्केट, यहाँ पर आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिमेंबर रखना है, और इसी के साथ साथ भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसका कंपोनेंट फॉरेन करेंसी एसेट्स है, इसको भी आपको रिमेंबर रखना है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे शेयरिंग का तो $519.5 बिलियन, अगर इसका परसेंटेज में शेयरिंग देखेंगे तो 88.22%, ये भी आप देख सकते हैं। गोल्ड का बात किया जाए तो 45.7 बिलियन और इसका परसेंटेज शेयरिंग 7.76%। SDR क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये एक IMF का कंपोनेंट्स है जिसके थ्रू हम लोग लोन्स या सारा जो डॉक्यूमेंट है ये सारे चीज़ों का जो हम लोग काम करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका फॉरेन करेंसी एसेट्स, देन उसके बाद आपका गोल्ड, और आज का हमारा जो टॉपिक है RBI का गोल्ड का रिजर्व। ठीक है, इसका जो शेयरिंग है आपका 3.14% और लगभग आपका $18.5 बिलियन। इसके साथ आपका रिजर्व ट्रांच पोजीशन RTP, ये भी आपका IMF का पार्ट है, और इसका बात किया जाए बिलियन में कितना शेयर है तो 5.2 बिलियन और परसेंटेज वाइज तो 0.88% है। इस तरह से टोटल जो फॉरेक्स रिजर्व हुआ $588.9 बिलियन और 100% यहाँ पर आपका हो जाता है। तो मैंने आपको पहला जो इंपॉर्टेंट कारण बताया कि आखिर हमारे देश की जो सेंट्रल बैंक है वो इतना सारा गोल्ड क्यों खरीद रही है, तो रीजन नंबर 1 है कि इन फ्यूचर मान लीजिए कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो डॉलर हमारे ऊपर डोमिनेट नहीं करेगा, और उसके साथ साथ हम लोग एक ऑल्टरनेट ऑप्शन जो है बना करके चल रहे हैं अभी से। ठीक है, नेक्स्ट वन, विच अदर बैंक्स आर बाइंग गोल्ड। जैसे मैंने पहले ही डिस्कस किया कि 5 इंपॉर्टेंट बैंक है जिसमें एक बैंक आपकी RBI हो जाती है, और कौन सी इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक है जो गोल्ड को जो है बाई कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC के हिसाब से गोल्ड इज बीइंग बाउट मेनली बाई सेंट्रल बैंक ऑफ इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, फर्स्ट वन। और WGC के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने जो है मतलब कि ऐसा बैंक था सेंट्रल बैंक जो पहला जो है फर्स्ट इंक्रीज्ड इन इट्स गोल्ड रिजर्व सिंस सितंबर 2019, यानी कि साल 2019 में चाइना के पास जो गोल्ड का रिजर्व था वो इंक्रीज होकर के 2022 में बढ़ा, और वो सेंट्रल बैंक में पहला वो बैंक था जिसका जो है गोल्ड का रिजर्व जो है इंक्रीज हुआ है, ये रिमेंबर आपको रखना है। अच्छा, राइट नाउ सिंगापुर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर के पास भी गोल्ड का रिजर्व बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट, चाइना के पास जो है हिस्टोरिकली ए लार्ज बायर ऑफ गोल्ड है, चाइना जो है सबसे ज़्यादा जो है गोल्ड खरीदता है, ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर रिमेंबर रखना है। अब सवाल है कि वो 5 इंपॉर्टेंट जो बैंक है जिसमें आपका एक पहला आपका RBI हो जाता है, उसके साथ साथ आपका सिंगापुर आ जाता है, उसके बाद आपका उज्बेकिस्तान आ जाता है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट जो है 5 इंपॉर्टेंट बैंक है जो अपने गोल्ड को रिजर्व को क्या कर रही है कि डे बाई डे कह सकते हैं कि इंक्रीज कर रही है। मैं आपके सामने RBI का ऑफिशियल डेटा भी शो करूंगा। इससे पहले 2 क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वाई इज RBI होल्डिंग द गोल्ड, यानी आखिर क्यों जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतना सारा गोल्ड खरीद रही है। तो पहला रीजन मैंने आपके साथ शेयर किया कि फर्स्ट रीजन जो है आपका जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, या कह सकते हैं आपका रिसेंट में जो रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस हुआ, तो ये एक पहला रीज़न है। बिकॉज आपको मालूम है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रशिया के ऊपर क्या किया था कि सैंक्शन लगा करके डॉलर में ट्रेड करने के लिए मना कर दिया था, जिससे इस रशिया को बहुत नुकसान हुआ। तो पहला ये कंडीशन है मतलब कि आपका गोल्ड रिजर्व करने का RBI का। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था आपके चाइना के साथ, इसके रीजन से जो है हमारी सेंट्रल बैंक जो है ये आपका गोल्ड का रिजर्व जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर रही है। तो ये मेरा ये फर्स्ट जो है आपका पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। और तीसरा पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है कि गोल्ड जो है आपका सेफ एंड सिक्योर है और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ये आपको रिमेंबर रखना है। सेफ एंड सिक्योर और साथ साथ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ये भी पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। सेकंड हमारा आज का जो क्वेश्चन है कि हाउ इज गोल्ड सिग्निफिकेंट इन द इकोनॉमी, यानी कि कैसे जो है सोना बहुत ही सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट है हमारे देश की इकोनॉमी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका पॉइंट है आपका, गोल्ड का जो सप्लाई है वो बिल्कुल लिमिटेड रहता है। गोल्ड का सप्लाई क्या होता है, बिल्कुल लिमिटेड रहता है। और इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है कि सप्लाई अगर लिमिटेड रहेगा, यानी कि सप्लाई अगर लेस रहेगा, तो उस पार्टिकुलर कमोडिटीज़ का जो डिमांड है वो ऑलवेज हाई हो जाएगा। सप्लाई अगर लिमिटेड है, जैसे मान लीजिए सप्लाई लिमिटेड है, तो उस कमोडिटीज़ का जो डिमांड है वो ऑलवेज हाई होगा। तो ये पहला इंपॉर्टेंस है जो आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ जो मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि बिल्कुल जो है इसका एक इंट्रिंसिक वैल्यू भी है गोल्ड का, इंट्रिंसिक वैल्यू।
ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू है गोल्ड का। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, गोल्ड जो है एक आपका रिजर्व करेंसी भी है। एक आपका क्या है, रिजर्व करेंसी भी है, जिसका डिमांड ऑलवेज रहता है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आरबीआई जो अपनी गोल्ड रिजर्व को जो है बढ़ा रही है, और 6 ईयर में जो इसका एक रिपोर्ट आता है, सॉरी 6 मंथ में, हाफ ईयरली जिसको रिपोर्ट बोलते हैं, उस डेटा को भी आपको हम एक शो कर देते हैं थोड़ा सा, हाफ ईयरली डेटा को, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सा डेटा है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI.org की साइट पे, जहाँ पर आपको नॉर्मली ये पॉइंट आपको दिख जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका फॉरेन करेंसी एसेट्स, देन आपका गोल्ड, इसके साथ आपका SDR, देन आपका RTP और कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेक्स रिजर्व है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसी इंपॉर्टेंट डेटा में, अगर हम बात करें थोड़ा सा बैक पोजीशन पे, तो ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग है सोर्सेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, देन इसके बाद आपका एडिक्वेसी ऑफ रिजर्व, मैनेजमेंट ऑफ गोल्ड रिजर्व, ये सारा इंपॉर्टेंट डेटा है। ये पूरा कंप्लीट कहाँ का है, ये RBI का डेटा है, RBI.org का। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अलग अलग मतलब के मंथ में कितना हम लोग जो है रिजर्व अपना बनाए। तो आशा कर रहे हैं दोस्तों कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आखिर हमारे देश के सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व को क्यों इंक्रीज कर रही है, फॉरेन करेंसी एसेट्स में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट करेंसी है, करेंसी बास्केट्स क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के रिगार्डिंग कुछ मैंने डिस्कस किया, आखिर हमारे देश की बैंक जो है सेंट्रल बैंक क्यों इतना रिजर्व बढ़ा रही है, अच्छा गोल्ड हमारे इकोनॉमी के लिए कितना सिग्निफिकेंट है, ऐसे सारे चीज़ों को मैंने आपके साथ जो है बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आशा कर रहे हैं कि इसमें आपको कुछ ना कुछ कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद दोस्तों।